हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज के लिए हम आपका टॉपिक लाए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि हम आपको आज बताने जा रहे हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, टाइप्स क्या होते हैं इनके, नाबार्ड क्या है, सिडबी और इरडा, एक्जिम बैंक, एनएचबी, एजीसीसी, सेवी और डीआईजीसी। इनके बारे में आज हम आपको सबके बारे में शॉर्ट में बताएंगे और इनके बारे में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने लिया है वो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल स्टूडेंट, इसका जो स्टैंड है वो AIFI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये किस लिए होता है? ये ग्रुप होता है एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस का, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका काम क्या होता है? ये देखता है कि जिस बिजनेस के पास ज़्यादा सरप्लस है और जिस बिजनेस को मनी की नीड है या फंड्स की नीड है, उनके पास ये उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। और एक कंटिन्यूड सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखता है कि जो इकोनॉमी है उसमें जो मनी का सर्कुलेशन है वो आपका कंटिन्यू रहे। तो ये AIFI का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा NBFC। NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। NBFC ये एक आपकी फाइनेंस कंपनी होती है, जैसे बैंक एक फाइनेंशियल कंपनी है ऐसी NBFC, लेकिन जो ये RBI द्वारा रेगुलेट की जाती है और ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। NBFC एंड बैंक आर बोथ फाइनेंशियल कंपनीज, बट इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? NBFC आपकी सेल्फ ड्रॉन चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट को इशू नहीं कर सकती है, जबकि बैंक ऐसा कर सकता है। एक और डिफरेंस होता है कि बैंक आपका पब्लिक से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन NBFC केवल लैंडिंग फंक्शंस को ही परफॉर्म कर सकती है। NBFC कभी भी डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो ये भी डिफरेंस होता है NBFC और एक नॉर्मल बैंक में। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ NBFC। अब ये कितने तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं इंडिया में? एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC, एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, और तीसरी होती है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट एजेंसी। तो ये क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये मिनिमम ऑफ 75% ऑफ देयर टोटल एसेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में रखती है। और इसका जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होता है वो A होता है। उनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो होता है 15% है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके प्रोविजंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या होता है? ये NBFC होती है जो फैसिलिटेट करती है फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कैन स्पॉन्सर IDF NBFC, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी क्या होती है? ये 3 तरह की NBFC को मिला के बनती है। कौन कौन सी? फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इससे एक हमारी नई NBFC बनती है ICC, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, जो कि एक NBFC का टाइप होती है। नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। एक कमेटी थी आपकी क्रेफिकार्ड, जिसको कि शिवरामन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन इसके हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। बिगेस्ट रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, विच इज़ द बिगेस्ट रूरल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर है नाबार्ड। और इसका क्या एम होता है? एम टू अपलिफ्ट रूरल इंडिया एंड रूरल नॉन फार्म सेक्टर। नाबार्ड एक्ट्स एज रेगुलेटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक एंड RRB। तो ये कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेटर है और जो RRB रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका भी रेगुलेटर होता है। नेक्स्ट है हमारा सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 2 अप्रैल 1990, और ये एक IDBI की सब्सिडरी के रूप में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। IDBI क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये उसका एक सब्सिडरी बैंक है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। इसके चेयरमैन है श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है इरडा। इरडा आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के काम को देखता है। ये 1999 में सेटअप हुआ था और विच वाज पास्ट, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था
इरडा एक्ट 1999 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किया गया। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है इसका। इसके प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, ये जैसा कि मैंने बताया, ये इंश्योरेंस जो फंक्शंस हैं कंट्री में उनको देखता है, री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको देखता है, उनको रेगुलेट एंड प्रमोट करने का काम करता है। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक नाम से ही क्लियर है, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको देखता है, उनको फंड प्रोवाइड कराता है। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, ऑन जनवरी 1 1982, और इसका काम क्या है, फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसको प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, ये इसका मेन का वर्क है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन हैं डेविड रसकुन्ना। प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन फाइनेंशियल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के प्रमोशन में लगे हुए हैं, ये उनको असिस्ट करता है। नेक्स्ट है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाम से क्लियर, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये अगर किसी को हाउस बनवाना है तो उससे संबंधित लोन या उसको असिस्ट करने में हेल्प करता है। ये आपका जुलाई 1988 में इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, जो कि एनएचबी एक्ट 1987 के तहत बना था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और चेयरमैन इसके दक्षिता दास हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ये फाइनेंशियल इंडिया, और ये होली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एनएचबी किसका सब्सिडरी बैंक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी बैंक होता है। नेक्स्ट है आपका ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ ये जानते हैं। 30 जुलाई 1957 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, मतलब देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र और इसके चेयरमैन है एम सेंथीनाथन। प्राइमरी फंक्शन है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ इंडिया। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड रिस्क एज वेल एज इंश्योरेंस कवर। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके रिस्क को कम करने के लिए, और ये उनको इंश्योरेंस भी कराता है एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट है आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो भी आपके शेयर्स हैं, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, मतलब सेकेंडरी मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। और ये आपकी फर्स्ट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी, और जिसका जो वर्किंग, ये मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। और इसको हमने ऑटोनोमस बॉडी बना दिया था 12 अप्रैल 1992 को, और इसका एक एक्ट भी आया, सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन अजय त्यागी। ऑब्जेक्ट क्या है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनका जो राइट है उनको एक तो प्रोटेक्ट करेगी, और जो डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट, ये इसके मेन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट अब इसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ये 2013 में गाइडलाइंस आई थी। मतलब इसमें 3 तरह के हमने रिस्क लेवल बनाए थे। ब्लू जो कलर है वो आपका लो रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर है वो मीडियम रिस्क को करेगा, और ब्राउन कलर है वो हाई रिस्क को करेगा। ये आपके 1 जुलाई 2013 से रिस्क लेवल बनाए गए थे। सेबी ने एक सेंट्रलाइज वेब सिस्टम को लॉन्च किया है जो कि आपकी कंप्लेंट्स के लिए है, जो कि स्कोर्स के द्वारा की जाएंगी। सेबी इज़ द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इंडिया, मतलब सिक्योरिटी मार्केट का ये सबसे बड़ा रेगुलेटर है सेबी इंडिया में। अब आता है DICGC। ये क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ऑन 15 जुलाई 1978। ये भी आपका RBI का सब्सिडरी है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि DICGC किस बैंक का सब्सिडरी है, RBI का है। हेड ऑफिस मुंबई में है, चेयरमैन है इसके BP कोनुंगो। अब ये क्या क्या काम करता है, ये जो काम लिखे हुए हैं ये वाले, इनको छोड़कर RBI सारे काम करता है। RBI नहीं, सॉरी, DICGC सेविंग के, फिक्स के, करेंट के, रिकरिंग के, मतलब ये सब एक तरह से इंश्योरेंस करता है इन सारे अकाउंट्स का। लेकिन ये डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंटरबैंक डिपॉजिट्स का, डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट एंड एनी अमाउंट एग्जेंट बाय RBI, इन सब का ये लेकिन इंश्योरेंस नहीं करता है। नेक्स्ट, अब DICGC आपका कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस करता है, मैक्सिमम 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस करता है, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को मिला के। और इन केस ऑफ मल्टीपल अकाउंट इज मैक्सिमम अमाउंट इज 1 लाख। ठीक है। अब नोट क्या कह रहा है कि ऑल कॉमर्शियल बैंक्स ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया RRB लोकल एरिया बैंक आर इंश्योर्ड बाई DICGC। बस सभी प्रकार के कॉमर्शियल बैंक, चाहे कोई फॉरेन बैंक की ब्रांच है जो कि इंडिया में फंक्शनिंग कर रही है, RRB हैं, वो आपके सभी DICGC द्वारा इंश्योर्ड किए जाते हैं। थैंक यू।
तो आज की हमने इस वीडियो में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना जो कि इंडिया में वर्क करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।